हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में समझेंगे कि स्टेयरकेस की कंक्रीट और फॉर्मवर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम स्टेयरकेस से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी हम जानने वाले हैं, जैसे कि स्टेप्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, राइजर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ राइजर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, लैंडिंग्स क्या होता है, फ्लाइट और बेस स्लैब में क्या डिफरेंस होता है। इन चीज़ों को सबसे पहले हम समझने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों स्टेप्स जो होती है, जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये एक हमारा प्लान है। स्टेयरकेस का प्लान ही यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है और इसमें से एक सेक्शन मैंने काटा हुआ है एक्स एक्स, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा। देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये स्टेप्स दिख रही हैं आपको। यदि मैं इसकी स्टेप्स की बात करूं तो ये जो स्टेप्स है ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है, ट्रेड और राइजर। अब ट्रेड क्या होता है, यदि मान लो एक मेरी स्टेप्स है ये वाली, यदि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर शो करूँ तो इसमें क्या दिखेगा, जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको टॉप से दिखेगा, प्लान प्लान पर जो दिखेगा वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है ट्रेड। कहने का मतलब जो स्टेप्स का जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है वो होता है दोस्तों ट्रेड। अब राइजर क्या होता है, देखिए ये जो आप दिख रहा है ये पूरी स्टेप्स है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, राइजर है। मतलब जो वर्टिकल वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो राइजर होता है। जनरली इसकी जो वैल्यू जाती है वो 250 से लेकर 300 mm तक जाती है। लेकिन ज़्यादातर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 300 mm के आसपास होती है। राइजर की बात करें, राइजर की ये वैल्यू जाती है 150 से लेकर 175 के आसपास जाती है। जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ये जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू, वो 150 होती है। अब नंबर ऑफ में राइजर निकालने हैं दोस्तों। नंबर ऑफ राइजर कैलकुलेट करने के लिए आपको दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली सेक्शन से देख सकते हैं, प्लान से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप ये जितनी भी लाइन ड्रॉ हो रही हैं एक राइजर को इंडिकेट करती हैं। जैसे कि इसका आपका सेक्शन देखोगे तो ये जितनी भी लाइन है ना, ये वाली, ये आप देखोगे ये जितनी भी लाइन है दोस्तों ये राइजर है। या तो आप मैनुअली कैलकुलेट कर लीजिए, या दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जो आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट होगी उसमें से नंबर ऑफ, उसमें से हाइट ऑफ राइजर को आप डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो दोस्तों क्या होगी, नंबर ऑफ राइजर होंगे। और नंबर ऑफ राइजर हमेशा दोस्तों क्या होते हैं, एक फ्लाइट में, यदि एक फ्लाइट में नंबर ऑफ राइजर की बात करूं तो एक फ्लाइट में जितनी स्टेप्स आएंगी उसमें +1 कर दीजिएगा, तो वो क्या निकल जाएंगे दोस्तों, आपके नंबर ऑफ राइजर निकल आएंगे। लैंडिंग दोस्तों क्या होता है, अब फ्लाइट मेन चीज है दोस्तों। फ्लाइट और वेस्ट स्लैब में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि फ्लाइट और वेस्ट स्लैब एक होती हैं दोस्तों। फ्लाइट और वेस्ट स्लैब एक नहीं होती हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब फ्लाइट जो आप देख रहे हो प्लान पर, इसमें आप एक सीरीज देख रहे हो, स्टेप की एक सीरीज देख रहे हो, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है फ्लाइट। प्लान पर जो देखोगे वो होगी फ्लाइट, लेकिन जो उसको सेक्शन पर देखोगे तो जो स्टेप, जिस पर स्टेप हमारी सपोर्ट कर रही होगी, मतलब जिस स्लैब पे हमारी स्टेप सपोर्ट कर रही होगी, जैसे कि ये हमारी स्टेप्स होगी, कुछ ये वाली स्टेप्स होगी, और ये सपोर्ट किस पे कर रही है, एक स्लैब पे कर रही है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस स्लैब्स। तो ये डिफरेंस होता है फ्लाइट और बेस स्लैब में। बात करते हैं दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट। अब दोस्तों हमें कंक्रीट की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें जो चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमारी जो यूनिट होने वाली है ये होनी चाहिए क्यूबिक मीटर। कहने का मतलब इसमें जो हम मेजरमेंट करेंगे, हम इसमें जो तीनों डायमेंशन होती हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए मैंने कुछ डेटा एज्यूम किया हुआ है, जैसे कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट फॉर किसी जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है, राइजर जो है 150 लिया हुआ है, ट्रेड मैंने 0.3 मीटर लिया हुआ है, विथ ऑफ स्टेयर केस इसमें 1.2 मीटर है। विथ ऑफ स्टेयर केस कह दो या ट्रेड की लेंथ कह दो, मतलब ये जो है ना, ये याद है, इसको फ्लाइट की विथ बोल दो, या बेस स्लैब की विथ बोल दो, या स्टेयर केस की विथ बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो इसको। अब बेस स्लैब की थिकनेस यहाँ पर मैंने 150 ले ली है। नंबर ऑफ फ्लैट इसमें कितनी आ रही है दोस्तों, एक फ्लैट ही है दोस्तों, और एक फ्लैट कितनी है, ये है, इसमें दो फ्लैट आ रही हैं। लैंडिंग की थिकनेस कितनी है, 0.15 मीटर मैंने कह दिया, मतलब जितनी हमने बेस स्लैब की है और इतनी ही लैंडिंग की थिकनेस हम लेने वाले हैं। अब इसमें दोस्तों एक फॉर्मूला हम यूज किया है, इसमें हमने क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के लिए जो हम क्या करने वाले हैं, इसमें जितनी भी कंक्रीट लगी हुई है, इस स्टेयर केस में जितनी भी कंक्रीट लगी हुई है, उन सभी का सम कर देंगे। जैसे कि इसमें बेस स्लैब में कंक्रीट लगी हुई है, उसके बाद लैंडिंग में कंक्रीट लगी हुई है, इवन इसमें जो स्टेप्स हैं वो भी कंक्रीट के बने हुए हैं। कभी कभी क्या होता है, जो स्टेप्स होते हैं वो ब्रिक वर्क के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सेक्शन में देख रहे हो, इसमें जो स्टेप्स बने हुए हैं दोस्तों कंक्रीट के बने हुए हैं। तो इसमें मेरे पास तीन
चीज़ें निकल कर आती हैं, मतलब बेस स्लैब वाली कंक्रीट कैलकुलेट करनी है, स्टेप्स वाली कैलकुलेट करनी है, और दोस्तों लैंडिंग वाली स्टेप्स जो कंक्रीट है वो कैलकुलेट करनी है। तीनों का सम कर देंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी जो वो फाइनल वैल्यू होगी कंक्रीट के लिए। अब इसमें दोस्तों हमारे लिए सबसे जो चैलेंजिंग होगा, मतलब चैलेंजिंग नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा टफ होगा, वो होगा बेस स्लैब की कंक्रीट निकालने के लिए। क्योंकि अब इसमें ये जो दिख रही है थोड़ी इंक्लाइंड, ये जो इंक्लाइंड है बेस स्लैब, अब सबसे पहले हम इंक्लाइंड लेंथ निकालेंगे, क्योंकि हम इसमें लगाने वाले हैं एल बी एच, वॉल्यूम निकालने वाले हैं तो एल बी से निकलेगा लगेगा। तो एल के लिए है, तो उसके लिए दोस्तों क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंक्लाइंड लेंथ इंटू विथ इंटू एच, मतलब थिकनेस। अब इंक्लाइंड लेंथ कैसे निकले, इसके दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जो मैं यूज करता हूं दोस्तों वो है कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये एक हमारी स्टेप्स है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, तो ये जो ड्रॉ की हुई है तो इसमें मान लीजिए ये राइजर हो गया, ये ट्रेड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पूरी, मतलब पूरी वेज स्लैब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक की निकाल लूंगा, मतलब एक की निकाल लूंगा। एक की निकालने के बाद जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो, तो मेरी एक टोटल टोटल लेंथ निकल जाएगी ये वाली। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला ये होने वाला है मेरा, आप देखेंगे ये, इसमें मैंने स्क्वायर रूट प्लस ट्रेड का स्क्वायर प्लस राइजर का स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ ट्रेड, मतलब कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये हाइपोटेनियस मानो, ये हाइपोटेनियस है, इसमें हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। नंबर ऑफ ट्रेड क्यों मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई किया, वो इसलिए क्या कि मुझे टोटल चाहिए ना, ये टोटल वेज स्लैब की लेंथ है ये टोटल। यदि मल्टीप्लाई नहीं करता था, केवल एक स्टेप्स की इंक्लाइन लेंथ आती, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, टोटल आगे निकल कर। ये इस तरीके से फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद अब देखिए, जैसे ट्रेड ट्रेड में हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, 300 mm यूज किया, तो हमने 0.3 यहाँ डाल दिया, मीटर में करेंगे 0.3 स्क्वायर, और ये हो गया 0.15 का स्क्वायर इंटू, अब नंबर ऑफ ट्रेड निकालने के लिए दोस्तों क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 एक फ्लैट में है, 9 एक फ्लैट में है, तो कितना हो गया, 9 + 9 18। मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कुछ, जो इंक्लाइंड लेंथ निकल कर कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 6.037 मीटर। ये क्या है दोस्तों, केवल ये अभी एक इंक्लाइंड लेंथ निकल कर आई है, मतलब बेस स्लैब की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे पास लेंथ आ गई दोस्तों, मेरे पास ये लेंथ आ गई। अब लेंथ आ गई, विथ मेरे पास ऑलरेडी 1.2 मीटर है, और थिकनेस ऑलरेडी मैंने एज्यूम की हुई है, कितनी की हुई है, 0.15 मीटर। तीनों डायमेंशन मेरे पास हैं, तीनों डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों वो होगी वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब, जो कि होगा क्यूबिक मीटर में। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स के लिए। तो स्टेप्स हमें यहाँ पर हमने जो यूज किया, नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वहाँ पर डाल दिए जाएंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप्स, देखिए वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप निकालने के लिए हम इसमें जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो रेक्टेंगल का यूज करने वाले हैं, और रेक्टेंगल में भी हाफ रेक्टेंगल कर देंगे, क्योंकि जो स्टेप्स हमें दिखती है वो एक हाफ रेक्टेंगल की तरह दिखती है। आप यदि मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ, कुछ इस तरीके से दिखती है, तो ये क्या है, ये एक हाफ रेक्टेंगल है। तो जो रेक्टेंगल हम यूज करते हैं एल बी एच, उसमें एल बी एच के बाद 0.5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक हाफ रेक्टेंगल बन जाएगा। वही हम इसमें करने वाले हैं, जैसे कि अभी हमने काउंट किए थे स्टेप्स कितने हैं, 9 एक फ्लैट में थे, 9 एक फ्लैट में थे, मतलब 18 हो गए, इंटू उसकी ट्रेड की जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, वही 1.2 मीटर थी, जो स्टेयर केस की जो विड्थ जो थी। और उसके बाद ट्रेड की विड्थ कितनी थी, 0.3 है। राइजर कितना है, 0.15 है, इंटू 0.5, मतलब हमने हाफ कर दिया, एज ए रेक्टेंगल ट्रीट किया है ना इसको हमने, सेमी रेक्टेंगल। तो उसके बाद इन कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है वो 0.486 क्यूबिक मीटर होती है। अब हम बात करते हैं लैंडिंग। लैंडिंग तो सबसे आसान है इसमें, क्योंकि हमारे पास फ्लैट लेंथ है, यहाँ पर विड्थ है हमारे पास, और थिकनेस भी है। हम इन सभी वैल्यू को इसमें जो एल बी इंटू टी में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों, वो लैंडिंग की कंक्रीट की वैल्यू है। अब हमारे पास वेज स्लैब की वैल्यू है, हमारे पास स्टेप्स की कंक्रीट की वैल्यू है, हमारे पास लैंडिंग की कंक्रीट की वैल्यू है। तीनों वैल्यू को सम कर देंगे। सम करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों, वो टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड इन द स्टेयरकेस निकल कर आती है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों फॉर्मवर्क की। देखिए फॉर्मवर्क को जो मेजरमेंट होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है। कहने का मतलब इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, या लेंथ इंटू थिकनेस होगा, या हाइट होगा, ऐसे कह सकते हैं। अब फॉर्मवर्क कहाँ कहाँ लगता है दोस्तों? एक तो जो वेज स्लैब्स होती है, जो वेज स्लैब्स होती है उसके बॉटम पे लगता है। वेज स्लैब का जो बॉटम होता है उसको सॉफिट कहते हैं। एक तो सॉफिट पे लगता है। उसके बाद जो वेज स्लैब की दोनों साइड होती है रोक रोक लगाने के लिए, वहां पर लगाते हैं। देन उसके बाद जो स्टेप्स बनता है कंक्रीट का उस पर लगाते हैं। देन उसके बाद लैंडिंग का जो सॉफिट होता है उस पर लगाते हैं। तो वो सारी की सारी फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड होता है स्टेयरकेस में। तो उन तीनों की क्वांटिटी हम अलग अलग मेजर करने वाले हैं। जैसे कि बेस स्लैब के लिए अलग हुआ, स्टेप्स के लिए अलग हुआ, लैंडिंग के लिए अलग हुआ। जब तीनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे, आपस में दोनों तीनों को सम कर देंगे, तो हमारी टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन स्टेयरकेस निकल कर आ जाएगी। अब जैसे कि बेस स्लैब फॉर द फॉर्मवर्क क्या करेंगे, सॉफिट ऑफ बेस स्लैब इनटू सॉफिट ऑफ बेस स्लैब प्लस साइड ऑफ बेस स्लैब। इसमें सॉफिट निकल जाएगा। सॉफिट के लिए क्या करेंगे, इंक्लाइंड लेंथ इनटू विड्थ ऑफ बेस स्लैब प्लस, और इसके लिए साइड के लिए क्या करेंगे, जो इंक्लाइंड लेंथ रहेगी उसको थिकनेस, मतलब दोनों तरफ का जो थिकनेस को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, मतलब दोनों तरफ रो का लगेगा ना। मान लीजिए जैसे कि हम समझे बात को, ये मेरी बेस स्लैब है, ऊपर से देख रहा हूँ मैं। ये मतलब इधर भी रोका लगाएंगे हम कंक्रीट को रोकने के लिए। और इसका यदि हम मैं इसका एक सेक्शन मतलब इसके इस तरीके से देखूं, और ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये सॉफिट हो जाता है इस तरीके से, ये सेक्शन है। अब हमारे पास सारी वैल्यू है। जैसे कि वेज स्लैब की लेंथ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करी थी 6.037, और विथ ऑफ वेज स्लैब कितना है 1.2 मीटर है। उसके बाद प्लस करेंगे वेज स्लैब की लेंथ फिर यहाँ डालेंगे, और उसके बाद थिकनेस कितनी है, मतलब जो वेज स्लैब की थिकनेस थी 0.1 मीटर। 2 टाइम्स इसलिए किया क्योंकि दोनों तरफ हमने रो मतलब इसमें शटरिंग लगने वाली है। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है वेज स्लैब फॉर्मवर्क के लिए, वो आती है दोस्तों 9.05 स्क्वायर मीटर। ये वैल्यू निकल गई मेरी वेज स्लैब होमवर्क के लिए। अब बात करते हैं स्टेप्स के लिए। दोस्तों जो हमारी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मान लो इसको मैं ड्रॉ करूं, तो ये मान लो ये मेरी वेज स्लैब है, ये मेरे स्टेप्स हैं। जो स्टेप्स में हम कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करने से पहले यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मवर्क लगाया जाता है। तो उस फॉर्मवर्क को कैलकुलेट करने के लिए यदि मैं इसको प्लान से समझूं, तो प्लान कुछ इस तरीके से होगा। ये क्या है, ये ट्रेड है, ये मतलब स्टेप्स बोल दो, ऊपर से लिखेंगे ट्रेड बोलेंगे। तो ये क्या है, ये मेरी लेंथ हो गई, ये मेरी हाइट हो गई। तो एल इंटू एच कर देंगे। तो एल मेरा ये हो गया, एच ये हो गया, और नंबर्स के लिए मतलब टोटल निकालने के लिए, टोटल रिक्वायर्ड इन स्टेप्स, तो हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब नंबर ऑफ राइजर जो होता है, मैंने पहली जो स्टार्टिंग में ही बताया था, जो नंबर ऑफ राइजर जो होता है ट्रेड से +1 होता है, मतलब स्टेप से +1 होता है। तो 9 एक में काउंट किए थे हमने, 9 एक में काउंट किए थे, तो 10 + 10 हो जाएंगे। 10 एक तरफ और 10 दूसरी फ्लाइट में, तो 10 + 10 हो जाएंगे। इंटू लेंथ ऑफ स्टेप्स कितनी थी, 1.2 मीटर थी, 1.2 मीटर डाल दी। हाइट ऑफ राइजर कितना था, ये था। आपस में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों जो वैल्यू निकल कर आती है वो 3.6 मीटर आती है। ये स्टेप्स की होगी। अब बात करते हैं दोस्तों लैंडिंग। लैंडिंग का जो फ्लैट एरिया मतलब जो सॉफ्ट एरिया होगा, वही क्या होगा दोस्तों, उसका फॉर्मवर्क होगा। मतलब लेंथ, मान लीजिए कोई जैसे ये स्लैब चल रही थी इस तरीके से यहाँ पर कुछ लैंडिंग बननी थी वो, तो ये वाली लेंथ हो गई और ये वाली लेंथ हो गई। तो लेंथ एल एल है मेरे पास, बी है मेरे पास, आपस में वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों, वो लैंडिंग में कितना फॉर्मवर्क लगने वाला उसकी आ जाएगी। अब इन तीनों वैल्यू को दोस्तों, इन तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को आपस में सम कर देंगे, इनका आपस में सम कर देंगे। तो ये आ जाएगा टोटल फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड फॉर द स्टेयरकेस। तो यही हमने इसमें किया हुआ है, तीनों क्वांटिटी का आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई दोस्तों, वो 15.65 स्क्वायर मीटर निकल कर आई। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही आपको नॉलेज वाली वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।